हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 19 जून, ठीक है। 19 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, जो डेली बेस पे यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डेली बेस पे कवर कराया जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बहुत सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और जो है सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है 17 जून को, ठीक है। 17 जून को जो है पूरा वर्ल्ड में जो है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो सरकारों और संगठनों के बीच जो है व्यक्तियों के जो पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने, भूमि के संसाधनों को जो है प्रबंधन करने के लिए जो एक साथ काम करने के लिए, जो लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो है मनाया जाता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो हर साल 17 जून को जो है मरुस्थलीकरण और सूखे के मुकाबला करने के लिए भी पूरे विश्व में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है, ठीक है जी। और सूखा को रोकथाम के खास करके जो है इसमें जो है सभी जो है हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको जो है इसमें जो है जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर है? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है, 2024 में कौन सा देश? एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया जो देश है 2024 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है, शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के आंकड़े में जो है ये जो 180 देशों के सूची में, ठीक है, 180 देशों में जो है भारत का रैंक इम्पोर्टेंट है। भारत का रैंक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन आपसे भारत ही से पूछा जाएगा, या तो इसको पूछा जाएगा प्रथम स्थान, ठीक है, ये तो हमारे भारत से पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही क्वेश्चन, इसमें भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत ये जो है देखेंगे तो भारत 176 पायदान में है, ठीक है, 176। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है 176वें स्थान पे जो है भारत रहे हैं, ठीक है। तो खास करके जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है भारत जो है 35 अंकों के साथ जो है ये आपका जो है, और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो भारत 135 नंबर में, ठीक है, 135 बोलते हो, 133 नंबर ये जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत जो है 35 अंकों के साथ 133 स्थान, ठीक है। तो ऑप्शन में दो डाटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत कौन से क्रम में है? 176वें क्रम में है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत जो है 133 नंबर में, ठीक है। तो मैं दो डाटा बता रहा हूँ, दोनों डाटा में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे बन जाएगा, ठीक है जी। तो खास करके जो है ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जिसको CCPI बोलते हैं, ठीक है। तो भारत ये जो है 176वें स्थान पे है, इसको आपको याद। और इसको लगभग 180 देश के जो कंट्री है ये सूचकांक, इससे 180 देशों कंट्री में इसको जो है निकाली गई। तो खास करके जो सूचकांक जो है पर्यावरण को जो है देख रेख, उसके स्वच्छता को लेके जो है, मतलब कौन सा देश जो है पर्यावरण के प्रति जो है स्वच्छता या जो है देखभाल करती, इस हिसाब से रैंकिंग को जो है निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टोनिया की बात करते हैं, चलिए। तो जो शीर्ष स्थान पर है, तो ये जो कंट्री आपके एस्टोनिया जो कंट्री, ये आपका यूरोप में बसा हुआ जो है देश है, ठीक है। यूरोप के अंतर्गत आती है कंट्री। यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी और यहाँ के जो राजधानी तेलिन है, ठीक है, तेलिन इसकी जो है राजधानी है। और यहाँ के सरकार की बात करूँ, यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपके काजा कालस यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? काजा कालस यहाँ के प्रधानमंत्री। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। राज्यपाल रह चुके हैं, तो हाल ही में कौन से राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। अभी रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास यहाँ का भी जो है यहाँ के गवर्नर है, वर्तमान करण में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के पूर्व राज्यपाल थे मुरलीधर चंद्रकांत जो भंडारे, जिनका जो है ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गया, ठीक है। उड़ीसा का भी जो है रघुवर दास अभी जो है यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी कई दिन बताया हूँ कि यहाँ का भी CM मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं भाजपा पार्टी के, ठीक है। उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना कि जो है पहले नवीन पटनायक थे, ठीक है, अभी यहाँ के नए मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज का आपके लिए जो है स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 3 से 4 राज्य के जो है मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, ठीक है।
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के, ठीक है जी। चलिए उड़ीसा से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपका जो है चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आपका जो है बाराबती स्टेडियम, ठीक है, आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और चिल्का लेक तो बता दिया, ठीक है। और आपका लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये सभी जो है उड़ीसा में स्थित है, जो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल की जो नौसेना, ठीक है, इजराइल के जो नौसेना को किस देश से एक नया जो है लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका के तरफ से जो है इजरायली सेना को जो है लैंडिंग जो है क्राफ्ट, जिसका नाम है आई एन एस जो है नसोन, ये जो है इसको जो है मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है जो यहाँ के नौसेनाओं के लिए जो है सुरक्षा के लिए इनको जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका अमेरिका के द्वारा इसको जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है INS जो नहसोन है, ये जो है यहाँ के नौसेना को यहाँ पे जो है हाल में दिया गया। और इसके पहले एक और ले चुके हैं, ये जो है इनका जो है नौसैनिक लैंडिंग क्राफ्ट, ये दूसरा है, ठीक है। एक और दिया जा चुका है, ये है दूसरा, ठीक है। तो खास करके जो है इजरायली नौसेना को जो है दिया गया है। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, हमारे भारतीय मूल के हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो एक तरह का जो है ये जो है नौसेना जहाज़ है, जो आपको इजराइल को अमेरिका के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किस देश के ली जी जियो ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? चाइना, जापान, मलेशिया या इनमें से? तो ये जो है इसका मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ली जी जियो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन, ये बैडमिंटन खेल में इन्होंने जो है चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। मलेशिया के जो है खिलाड़ी हैं ली जी जियो ने, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीता है, ठीक है। इसको याद रखते। पुरुष एकल जो है फाइनल में इन्होंने जो है जापान के जो है कोडाई नाराकोवा, ठीक है, जापान के जो खिलाड़ी हैं जो कोडाई जो नाराकोवा, इनको हराकर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन का जो है चैंपियनशिप ये जो है मलेशिया के जो है ली जी जियो ने जीता है, ठीक है। जापान के जो एक प्लेयर हैं इनको हराकर इन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा गया है? रूस, अमेरिका, चाइना या इनमें से? तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? तो चाइना के जो वैज्ञानिकों ने ये सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। कहने का मतलब जो चीनी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के जो है अपने शोध और जो है शोध करने के लिए, ठीक है, जो है खोज करने के लिए चंद्रमा का शोध कर में एक जो है उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, ठीक है। ये जो चंद्रमा में जो है खनिज वगैरह खोज करने के लिए जो है पहचान करने के लिए जो इस तरह के जो वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का जो है नया पैटर्न खोजा गया, ठीक है। चांद में जो है खोज करने का रिसर्च करने के लिए, ठीक है। चाइना की राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। खैर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है जी? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश, ये जो है मध्य प्रदेश के जो इसके अंतर्गत ये जो है आती है, ठीक है। मंदसौर, नीमच जिला में, ठीक है। मंदसौर और जो है नीमच जिला, ये चारों तरफ ये जो फैला हुआ है, ठीक है। और ये खास करके जो है यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? आपका जो है भालू, बंदर, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु जो यहाँ पे जो है आपको जो देखने को मिलेगा। यहाँ पे वाटरफॉल मतलब एकदम मतलब प्राकृतिक देन से ये जो वाटरफॉल यहाँ वगैरह देखने को यहाँ से मिलेगा, हिरण वगैरह, ठीक है, शेर, भालू, ये सभी जो जीव जंतु यहाँ पे जो है मिलेगा। इसकी स्थापना जो है 1984 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और साथ ही इस अभ्यारण्य वगैरह में जो है खास करके जो है शैलचित्र कला और जो है चतुर्भुजनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के लिए यहाँ पे जो है पुरातात्विक और धार्मिक महत्व भी इसलिए जो है चर्चा में रहा था गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है जी। यहाँ पे जो मंदिर वगैरह टेम्पल वगैरह पे आपको जो है देखने को मिलेगा। इसका यही मेन कारण है, ठीक है। यहाँ पे वाटरफॉल, टेम्पल वगैरह, यहाँ पे जो है तेंदुआ, बहुत सारे जंगली कुत्तों वगैरह, यहाँ पे मतलब मगरमच्छ वगैरह, मतलब हर जंतु पूरा ये जो है प्रकृति के देन से बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये खास करके इसीलिए इसको जो है जानी जाती है। लगभग ये जो है 290 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के नीमच जिला में है, ठीक है। इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यादव जी, ठीक है, मोहन यादव जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी के। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? सूडान, इंडोनेशिया, कंबोडिया या इनमें से?
तो कंबोडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत और कौन से देश के बीच? कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू। कहने का मतलब है भारत और कंबोडिया के बीच आज जो है पहली सीधी जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की। शुरुआत जो है यहाँ के जो उप प्रधानमंत्री नेथ सावेन और कंबोडिया में जो भारत के राजदूत देवयानी जो खोबरागड़े इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ से आप जो है फ्लाइट उड़ान भर सकेंगे, भारत से कंबोडिया के बीच जो है उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में इसके जो है इसका जो है पहला उड़ान जो है भर चुकी है। ठीक है, इसको याद रखिए। यहाँ पे जो है कंबोडिया के जो है अलग अलग जो शहरों में इसको जो है 4 बार चलाई जाएगी। ठीक है, 4 बार यहाँ पे जो है लाभ ले सकते हैं इससे सेवा का, उड़ान सेवा का। अगर कंबोडिया की बात करूँ, ठीक है, कंबोडिया की कैपिटल क्या है जी? फोनम फेन। ठीक है, फोन फेन करके यहाँ के जो है राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की अगर सरकार की बात करूँ तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये हन जो मैनट है यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और हन सेन यहाँ का भी प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बच्चों के खिताब द एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है? करीना कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या इनमें से? तो आलिया भट्ट को सभी जानते होंगे। ठीक है, बॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस है। तो ये बच्चों पे, मुंबई के बच्चों पे जो किताब इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है ये बुक लिखी गई, खास करके तो ये पुस्तक का जो है मुंबई के बच्चों को जो साहित्यिक उत्सव और उनके ऊपर जो बुक को लिखी गई है। ठीक है, तो ये कहानीकार अब बन चुके हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहानी जो है मुंबई के बच्चों के ऊपर ये बुक को लिखी गई है। ठीक है, तो ये किताब का नाम है एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंडेंस ए जो होम का विमोचन। ये पुस्तक इन्होंने लिखी, खास करके बच्चों पे बुक को इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन चलिए 10वां क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पे है? झेलम नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी या इनमें से? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पर पुल पर जो भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, ये जो कौन से नदी पे बना हुआ है? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी कई बार क्वेश्चन आप देखेंगे। तो ये खास करके दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पे जो है भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा कर लिया है। ठीक है, ये कौन से नदी पे है? चिनाब नदी पे बना हुआ लगभग। ठीक है, ये जो है चिनाब नदी लगभग 359 मीटर ऊपर आपका बना हुआ है। ठीक है, ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जम्मू कश्मीर के दुनिया के सबसे ऊंचे जो चिनाब रेल जो ब्रिज पे जो है ये आपका ट्रेन आपको दौड़ने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो कन्याकुमारी से पूरा मतलब भारत पर ऑल इन वन चलेगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से ये बने दुनिया के सबसे रेलवे पुल जो है चिनाब रेल ब्रिज के नाम से आप जाना जाएगा। ये जो है ट्रेन यहाँ पे जो है जल्द इसके जो है इसका ट्रायल यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रायल काम हो चुका है। ठीक है जी, अब ये इसमें जो है जल्द यहाँ पे जो है रेल यहाँ पे जो परिवहन शुरू हो जाए। और इसकी जानकारी जो है हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, इन्होंने ये जानकारी इन्होंने बताई। और इसका ट्रायल, ठीक है, जम्मू के रामबन से जो संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का जो पहला ट्रायल यहाँ पे किया गया है। और चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर, ठीक है, चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर पे जो है पुल बना हुआ है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, चिनाब नदी पे बना। और इसकी अगर खासियत देखेंगे तो ये ब्रिज के निर्माण के कुल 30 मीट्रिक टन जो स्टील का जो उपयोग किया गया है। ठीक है, लगभग 14 से 1500 यहाँ पे जो है करोड़ ये जो है खर्चा आई है। ठीक है, लागत आई है। लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे के जो हवा के जो गति को जो है मतलब जो इनको जो है सहने की इसमें जो है ताकत है। ठीक है, सामना कर सकती है। ये जो ब्रिज तैयार किया है लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे का हवा से भी करती है। ब्रिज जो है अपने जो है मतलब सह सकती है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश, ठीक, हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति नाम है, ये कौन मेजबानी करेगा? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत जो है एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करने वाला है। ठीक है, तो भारत जो है अगले महीने बोलता हूँ अगस्त तक महीना 2024 में ये तरंग शक्ति 2024 ये जो है एक तरह का जो है वायु अभ्यास है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास की जो मेज़बानी करने वाली है। ठीक है, जिसमें 10 देश, कितने देश भाग ले रहे हैं? 10 देश जो है भाग लेंगे और बहुत सारे जो अन्य देश इसमें जो भाग लेंगे। और अमेरिका के द्वारा जो है रेड फ्लैग जो है अभ्यास इसमें जो है किया जाना। ठीक है, तो एक तरह का जो है वायु अभ्यास है जो भारत के द्वारा अगस्त के महीने में किया जाए। इससे क्या होगा, तो जो जितने भी देश इसमें जो सम्मिलित हो गए, ठीक है, तो ये जो वायु अभ्यास है जिसमें अलग अलग जो आप जो है अभ्यास इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, हमारे जो
आपका जो राफेल वगैरह बहुत बड़े बड़े जो विमान हैं उनको जो है एक तरह का अभ्यास कराया जाएगा, ठीक है, दुश्मनों को लड़ने के लिए अलग अलग देश के साथ, ठीक है जी। हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकोरे को यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणा या इनमें से? तो महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य के जो एक किसान हैं जिनका नाम है सिद्धेश साकोर को, उनको जो है यूनाइटेड नेशन यूएन एजेंसी में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र नाम से जानते हैं, यहाँ के जो है भूमि नायक नामित किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र किसान है, ठीक है, मतलब जो है महाराष्ट्र किसान है, ठीक है। और जो है ये जो है एग्रो रेंजर्स के जो है संस्थापक भी, ठीक है जी। और ये जो है मरुस्थलीकरण सूखा दिवस पे इनको जो है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो है मतलब लैंड हीरो के रूप में जो है इनको जो है मान्यता दी गई है। इनको भूमि नायक के रूप में जो है नामित किया गया है। और इनको ये जो है भूमि नायक का नामित क्यों किया गया है? तो ये जो है मतलब कृषि के क्षेत्र में जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पे जो है मतलब जैविक कचरे को खाद में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे जो है यांत्रिक उपकरण कर विकसित किए हैं। और प्राकृतिक खेती अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है ये जो है काम करने के लिए, खेती में जो बेटर काम करने के लिए जो इनको चुना गया है, ठीक है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इटली, फ्रांस, यूएसए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, ठीक है। तो एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण ये आपका यूएसए में किया गया है। तो एक तरह का जो है वायु अभ्यास है जिसमें हमारे भारत के जो एयरफोर्स और आपका जो है यूएसए के अंदर अमेरिका के वायु सेना के बीच यहाँ पे जो हमारे राफेल वगैरह जो वायु विभाग के जो विभाग के जितने भी जेट विमान वगैरह है उसको जो एक तरह का अभ्यास कराया जा रहा है, ठीक है। दुश्मनों को लड़ना कैसे है, तो इस तरह बहुत सारे अभ्यास हमारे सेना को कराई जाती है। तो ये दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? यूएसए के अंदर हुआ है। पहला हमारे भारत में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? दीपक धर, सुब्रत मिश्रा, गौरव पांडे या इनमें से कोई? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया गौरव पांडे को, ठीक है, याद रखें। तो इनको जो साहित्य के क्षेत्र में ये जो अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो साहित्यिक अकादमी 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार विजेता की घोषणा हाल में किया गया है, जिसमें जो है 15 जून को अंग्रेजी के लेखक, ठीक है, आपके जो एक और महिला है वैशाली नाम है, और हिंदी लेखक गौरव पांडे, ये जो है गौरव पांडे को जो है ये आपका हिंदी लेखक में, और जो है वैशाली इनको जो है अंग्रेजी लेखक में 15 जून को दोनों जने को जो यहाँ पे जो है एक मिनट ना अलग अलग लगभग 23 जो लेखक हैं अलग अलग भाषाओं में जो है इनको जो है युवा पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोनों को याद रखना है, गौरव पांडे और एक और है आपका जो है वैशाली, ठीक है। वैशाली को इंग्लिश में और इनको हिंदी में जो है लेखन में इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बना है? चाइना, भारत, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बना है? हाल ही में जो अपना डीप सी मिशन जो है प्राप्त करने वाला छठा देश आपका भारत बना, ठीक। तो भारत अपनी जो महत्वाकांक्षी डीप सी मिशन के लिए लॉन्च एक साथ जो अलग अलग जो समूह में जो है शामिल होने के लिए तैयार है, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग मतलब क्षेत्र में जिससे काम किया जाएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी ज्ञान और पीएमओ, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष क्षेत्र में लोक शिकायत और पेंशन विभाग, इन अलग अलग क्षेत्र में जो काम करने के लिए जो डीप सी मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है छठा देश जो कौन सा बना है? तो हमारा भारत बना है, ठीक है। इसमें जो अलग अलग क्षेत्र के लगभग काम कर रही है, ठीक है, इसलिए इसको डीप सी मिशन दिया गया है। तो इसमें जो है काम करने के लिए जो है ये छठा देश से जो है भारत को चुना गया है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और इसके तहत ये जो है 100 दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठक भी आयोजन किया गया है, ठीक है। 3 क्षेत्रों को मजबूत करना है, ठीक है जी, भारत को। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।